टर्कस से बातचीत करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जेके शर्मा ने तविता के माध्यम से कश्मीर को स्वर्ग कहे जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि एक और देवभूमि उत्तराखंड है, जहां हिमालय की गोद, गंगा की धारा, मंदिरों की घंटियां और आस्था की सुगंध बसती है, फिर भी उसे स्वर्ग नहीं कहा जाता। वहीं दूसरी ओर कश्मीर, जिसे उन्होंने हिंसा और अशांति से प्रभावित क्षेत्र बताया, उसे स्वर्ग कहकर प्रचारित किया जाता है। जेके शर्मा ने इस तुलना को सोची समझी मानसिकता और साजिश करार देते हुए अपनी कविता के जरिए संदेश दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं जेके शर्मा एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसरत हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि इतिहास जो होता है वो सुदृढ़ भविष्य की नींव रखता है। और आज के समय में संसद से लेकर सड़क तक एक ही बात पे चर्चा होती है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के रखा गया है, इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा उदाहरण, क्योंकि ऐसा होता है कि जब इतिहास जो सरकार में होती है, एक कहावत है ना कि भाई इतिहास जो हमेशा विजेताओं को बिलोंग करता है, उनसे संबंधित होता है और विजेता लोग जैसे चाहे वैसे इतिहास को लिखते हैं। तो एक ऐसा प्रयास मैंने अपनी कविता के माध्यम से लिखा है, जहाँ पर मैंने इतिहास को चुनौती दी है और मैंने 4 लाइनें इसके ऊपर लिखी हैं। और विषय वस्तु यह है क्योंकि हमने देखा है कि शाहजहां से लेकर वर्तमान समय तक हमने सभी एक ही चीज कहते हैं कि स्वर्ग है कहीं पे तो कश्मीर में, कश्मीर में, कश्मीर में। ये तथ्य मेरे निगाह में गलत है। यदि आप मेरी निगाह से इसको देखेंगे तो पाएंगे कि हमें अभी तक 100 वर्षों से ज्यादा, शतकों हो गए जो है, समय बीत गया है जब से अब तक गलत इतिहास का चित्रण कराया गया है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की कल्पना कैसी होनी चाहिए ये मैंने अपनी 4 लाइनों के माध्यम से बताया है। और क्यों मैंने कहा है कि कश्मीर का स्वर्ग नहीं, स्वर्ग है यदि तो उत्तराखंड में है। तो 4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं वो इस तरह से हैं कि इतिहास के अवलोकन ने झूठ हमें बताया और उत्तराखंड का स्वर्ग कश्मीर में समझाया। क्योंकि कभी भी हम देखते हैं तो सब कहते हैं कि स्वर्ग कश्मीर में, उत्तराखंड का कभी नाम नहीं आता। स्वर्ग की कल्पना कैसी होनी चाहिए ये मैंने बताया है कि इतिहास के अवलोकन ने झूठ हमें बताया और उत्तराखंड का स्वर्ग कश्मीर में समझाया। सोचा जब गहराई से तो मैंने ये पाया और स्वर्ग नरक का चित्रण अपनी आंखों में दर्शाया। कि भाई स्वर्ग की कल्पना कैसी होती है, जब हम सभी लोग अध्यात्म से भी जुड़े होते हैं, जब स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो कैसी होनी चाहिए। तो 2 मैंने दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। वो आपको डिसाइड करना, आपको निश्चय करना है कि स्वर्ग कैसा होता है और स्वर्ग की कल्पना कैसी होनी चाहिए। तो सोचा जब गहराई से तो मैंने ये पाया, स्वर्ग नरक का चित्रण अपनी आंखों में दर्शाया। माँ बहनों की इज्जत लूटे क्या ही वो स्वर्ग यही है, माँ बहनों की इज्जत लूटे क्या वो स्वर्ग यही है। खाते अन्न जिस देश का, जिस राष्ट्र का, खाते अन्न जिस राष्ट्र का, देते उसको गाली, ऐसी उस जगह को क्या स्वर्ग कहना सही है। तो ये प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा और आपसे भी पूछता हूँ। फिर एक प्रश्न उठता है, कहते हैं धर्म करते करते घर में करें हलाला और ऐसे ही दुर्लभ सांपों को भारत माँ ने पाला। नजर जहां जाए अपनी कब्रिस्तान बिछे हैं और नर कंकालों से भरी धरा है, यहाँ शैतान छिपे हैं। पूछा मैंने अपने मन से क्या ये स्वर्ग की काया और इतिहास के अवलोकन ने झूठ हमें समझाया और उत्तराखंड का स्वर्ग कश्मीर में बताया। आगे कहते हैं बोझल मन। अब एक दृश्य ये था जब हमने कश्मीर का दृश्य देखा जिससे आप भली भांति परिचित हैं। अब दूसरा, इसी बोझल मन से जब इस चित्र को लेकर मैं उत्तराखंड में प्रवेश करता हूं तो क्या होता है कि बोझल मन जब देवभूमि में पहुंचा, हर्ष अपार हुआ और घंटों की करतौल ध्वनि से स्वर्ग का विस्तार हुआ। मानव सेवा व धर्म निष्ठा का मुझको यह एहसास हुआ। क्यों एहसास हुआ? क्योंकि पुलिस नाम की चीज नहीं, वहां राम हृदय में बसते हैं और भोले भोले कहते लोग वहां ऊंचे पर्वत चढ़ते हैं। जगह जगह पर मंदिरों में पावन घंटे बजते हैं। सच्चाई को धारण करके नर नारी वहां पर बसते हैं और ऐसी पावन देवभूमि पे प्रभु स्वयं निवसते हैं। पूछे मेरे मन से कोई तो असली स्वर्ग वही है।
मानवता का आचार वही है, मन का सच्चा प्यार वही है, स्वर्ग जिसे कहते हैं हम उत्तराखंड में वास वही है, लोगों में विश्वास वही है, उत्तम जीवन की आस वही है, निश्चल मन से में प्यार जगे ऐसा सुंदर संसार वही है, हर मानव को अपने रंग में रंगता ऐसा अद्भुत व्यवहार वही है, और मेरे मन से पूछे कोई तो असली स्वर्ग वही है। तो इन 4 लाइनों के माध्यम से एक सवाल पूछा है आपसे कि जो सदियों से आप एक स्वर्ग की रटना रटे जा रहे हैं। स्वर्ग जो होता है वो एक अपने आप में पूर्ण पिक्चर होती है, पूर्ण तस्वीर होती है, जिसके अंदर प्राकृतिक सुंदरता के साथ और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो ऐसा मैंने एक आपसे प्रश्न पूछा है, अब निश्चय आपका है कि स्वर्ग कहाँ पर है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसका किसी भी घटना या किसी क्रम से कोई लेना देना नहीं, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।